एक्शन। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो आज एक बात जान लो भैया, साहब जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं। आप लोग साहब जी को वोट करो, नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा। और ये 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं वो अनाज साहब जी लगता है अपने मामा के घर से लाते हैं, तभी तो वोट के बदले में पुण्य मिलेगा। या फिर यह भी हो सकता है कि साहब जी ने जो चाय बेचकर पैसे जमा किए थे वही पैसे से आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। इसीलिए साहब जी को वोट दो, बदले में पुण्य लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर बदले में चाहोगे कि महंगाई कम हो जाए, रोजगार मिल जाए, तो फिर पाप लगेगा। और जब किसान ऐसे ही सांड भगाएगा तो अनाज कहाँ से मिलेगा? जो आए थे दुगनी करने किसानों की आय, आज उन्हीं की कृपा से दुगने से 4 गुने हो गए हैं सांड और गाय। कभी साहब जी मुजरा करवाते हैं तो कभी मंगलसूत्र खतरे में है बताते हैं, लेकिन किसानों की क्या है परेशानी, कभी इस पर ध्यान नहीं लगाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि जैसे होता है मंदिर का घंटा वैसे ही हो गई है आम जनता। और मीडिया तो वैसे ही साहब जी के लिए मुजरा करने के लिए है। लाखों का सूट बूट पहनकर बढ़िया से मुजरा देखते रहते हैं। यही है साहब जी का चुनाव जीतने का फंडा। नहीं आजकल गर्मियों में गोड़ते खेत में गन्ना, तब पता चलता कि पुण्य कैसे मिलता है और पाप कैसे होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है। तो सुना दोस्तों, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आजकल बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लगता है चुनाव का अंत इनके लिए अच्छी खबर नहीं ला रहा है। और ऐसा लग रहा है नीतीश जी की रात की उतरी नहीं है। इसीलिए कहता हूँ मोदी जी को सस्ते गांजे पर रोक लगानी चाहिए। खैर जो भी हो, भगवान इनकी इच्छा पूरी करे। ये भगवान क्या जुल्म है। हमें तो लगता है ये खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसीलिए ये हमारे मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। कहीं नीतीश जी इंडिया गठबंधन की चाल के साथ एनडीए में तो नहीं आए हैं। इसीलिए तो बहुत से लोग मजाक मजाक में कहते हैं गोबर को चमनप्राश समझकर खाने वाले ऐसे ही बहकी बहकी बातें करते हैं। लगता है ज्यादा पलटी मारते मारते इनका भेजा हिल गया है, इसीलिए इनके दिमाग में मुख्यमंत्री ही चलता रहता है। उससे आगे ये सोच भी नहीं सकते। गजब बेइज्जती है। कभी 4000 सांसद बताते हैं तो कभी देश का मुख्यमंत्री बताते हैं। इसीलिए कहता हूँ पढ़े लिखे युवा रिक्शा चलाएं शहर के बाजारों में, अनपढ़ नेता दौरे पर रहें महंगी महंगी कारों में। दोस्तों ये एक समय था जब देश की जनता अनपढ़ थी मगर नेता शिक्षित थे, और आज की जनता शिक्षित है पर उनके नेता अनपढ़ हैं। यही तो देश का दुर्भाग्य है। फिर भी भक्त लोग कहते हैं यही सौभाग्य है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।